हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। सो मैकेनिक्स में हम प्रीवियस लेक्चर्स में जो है हमने फ्रिक्शन कोन देखा था, कोन ऑफ फ्रिक्शन, जो प्रीवियस लेक्चर्स में। उसके अलावा हमने देखा था आपका एंगल ऑफ रिपोज। इसके बारे में हम प्रीवियस में डिस्कस कर चुके हैं कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, कोन ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, और साथ ही साथ आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसके बारे में जो है हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके थे। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक मूव करेंगे। उसके अलावा एक टॉपिक और हमने डिस्कस किया था, वो था इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी लाइंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अभी तक हमने जो है बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे डिस्कस किया है ना, कि हमें मिनिमम कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी एट एनी एंगल कि जो हमारी बॉडी है उसको हम पुल कर सकें। दैट मीन्स कि इट कैन कवर द फ्रिक्शन वर्किंग अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर फोर्स। तो उसके बाद जो है अब हम नेक्स्ट टॉपिक मूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में मूव करने से पहले हम एक बार जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बॉडी की इक्विलिब्रियम को एक बार फिर से ब्रीफ में देख लेते हैं कि क्या था। ये हमारी कोई बॉडी है जिसपे जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखी हुई है। हमको क्या करना है, ये फाइंड करना है कि मिनिमम किस एंगल पे फोर्स लगाई जाए जिससे कि जो फोर्स की वैल्यू है, जो इस बॉडी पे लगने वाली फोर्स है, वो कम से कम हो और हम बॉडी को पुल कर सके। दैट मीन्स कि बॉडी क्या कर सके कि फ्रिक्शन को ओवरकम करके और वो आगे की तरफ मूव कर सके। दैट मीन्स कि पर्टिकुलर इन डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर हम बात करें तो अगर हम प्लेन के पैरेलल लगाते हैं, जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके पैरेलल डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाते हैं तो हमारा एग्जैक्ट जो लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, उसके अमाउंट के बराबर जो है हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। दैट मीन्स कि F इक्वल टू म्यू आर, इतना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा तभी कम से कम, इससे इतनी फोर्स लगाएंगे तब भी बॉडी क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। इससे अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, म्यू आर से अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा तो हमारी बॉडी मूव करेगी। ये तो हो गया जब हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल हमारी फोर्स हो। अगर हम ये मान के चलते हैं कि और ऐसी कौन सी कंडीशन है या किस एंगल पे फोर्स को लगाया जाए जो कि मिनिमम फोर्स लगे और बॉडी मूव कर जाए, तो उस केस में हमने देखा कि अगर हम जो आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दैट मीन्स कि फाई है, आप अगर उसके बराबर जो है जो अप्लाइड फोर्स है, यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स P है उसका जो एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा है, अगर आप इसको फाई के बराबर रखेंगे, दैट मीन्स कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर रखेंगे, तो बॉडी क्या होगी, अचानक से आगे की तरफ बढ़ जाएगी। मतलब कि इतना कम से कम हमको फोर्स मूव कराने के लिए चाहिए होगा। अगर हम इस मिनिमम फोर्स की बात करें तो जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो होगा W साइन फाई, यानी कि W हमारा क्या हो गया, बॉडी का वेट हो गया, और फाई क्या हो गया, हमारा फ्रिक्शन एंगल हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी लाइंग ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। अब देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बॉडी हो तो किस तरीके से हम कितनी मिनिमम फोर्स को लगा के और बॉडी को आसानी से मूव करा सकते हैं। अगर सेम बॉडी हमारी रफ इंक्लाइंड प्लेन पे हो तो उसका जो बैलेंसिंग है, जो इक्विलिब्रियम है, वो हम किस तरीके से किस स्टेट में होगी उसको हम इस टॉपिक के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पे व्हेन थीटा इक्वल टू फाई, मतलब कि अगर थीटा फाई के बराबर है तो हमें कम से कम फोर्स जो है वो लगानी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि अगर जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल ना होके इंक्लाइंड हो, न तल हो। इंक्लाइंड की बात करें तो हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे जो है
वो प्लेन क्या है, झुका हुआ है, उसी को हम इंक्लाइन प्लेन या नततल बोलते हैं। तो इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस हमारा है कि जब जो आपका इंक्लाइन प्लेन है उसका जो झुकाव है एंगल थीटा, वो क्या हो, आपका घर्षण कोण फाई से कम हो, है ना। जो आपका इंक्लाइन प्लेन है यानी कि जो नत तल है उसका जो झुकाव हॉरिजॉन्टल से है वो आपका फ्रिक्शन एंगल से कम हो, यानी कि थीटा इज लेस देन फ्रिक्शन एंगल फाई। ठीक है। तो ऐसे केस में अगर हम बात करें तो जब इससे थीटा कम होगा तो क्या होगा कि जो बॉडी है वो जो उसका वेट और रिएक्शन होगा उसके वजह से, मतलब सेल्फ जो है अगर इससे कम है तो वो सेल्फ बैलेंस कंडीशन में रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। मतलब कि हमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स किसी डायरेक्शन में लगाने की जरूरत नहीं है, बॉडी ऑटोमेटिकली बैलेंस कंडीशन में रहेगी इस कंडीशन में है ना, जो कि हमने यहाँ पे देखा था। दैट मीन्स कि जो आप कह लीजिए उस जो इंक्लाइन प्लेन है जब जो थीटा होगा यानी कि जो उसका झुकाव होगा वो फाई से कम होगा तो जो हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू होगी वो क्या कर जाएगी, बॉडी वेट को बैलेंस कर ले जाएगी या बॉडी वेट से अधिक होगी। उस केस में हमारा जो आपका आपका जो वेट का साइन कंपोनेंट होता है डब्ल्यू साइन थीटा, उसको क्या कर ले जाएगा, बैलेंस कर ले जाएगा और हमारा बॉडी मूव नहीं करेगा, है ना। तो इसमें क्या है, हमें किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी जब थीटा इज लेस देन फाई रहेगा और बॉडी हमारी क्या होगी कि सेल्फ जो है वो वेट डब्ल्यू और आपका रिएक्शन फोर्स की वजह से बैलेंस कंडीशन में रहेगी। दूसरा केस है कि जब जो जो आपका प्लेन है उसका जो इंक्लाइन एंगल है या झुकाव कोण है थीटा, उसका मान घर्षण कोण से अधिक हो, यानी कि फाई से अधिक हो। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में हमें बॉडी जो है वो सेल्फ जो है एडजस्ट नहीं कर पाएगी और हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी बॉडी को बैलेंस करने के लिए। अब वो एक्सटर्नल फोर्स की कंडीशन अलग अलग होगी। आइए वही हम देखते हैं कि किस कंडीशन में हम किस डायरेक्शन में क्या नाम है आपके फोर्स को लगाएंगे। डिफरेंट केसेस को आइए कंसीडर करते हुए और डिस्कस करते हैं कि कौन से केस में किस तरीके से हम बैलेंसिंग कंसीडर करेंगे। तो पहला है कि इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी लाइंग ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, जिसमें आपका पहला केस क्या है, जब जो आपका बॉडी है उस पर जो रिक्वायर्ड मिनिमम फोर्स है वो इंक्लाइन प्लेन के दिशा में लगा हो, डायरेक्शन में लगा हो। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये आपकी बॉडी है तो जो अप्लाइड फोर्स P1 है वो इस प्लेन के इंक्लिनेशन के डायरेक्शन में लगा हुआ है, वो यानी कि ऊपर की तरफ लगा हुआ है ना, पहला केस। तो आइए देखते हैं, हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टल से अल्फा डिग्री पे इंक्लाइंड है, इंक्लिनेशन एंगल क्या है इसका, अल्फा है। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस किए थे, अभी जस्ट आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था हमने कि आप जो वेट होता है बॉडी का वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, तो डाउनवर्ड लगेगा तो एंगल 90 हो जाएगा और ये एंगल अल्फा है, ये एंगल 90 है। तो इस ट्रायंगल की अगर हम बात करेंगे, ये एंगल 90, ये अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। अब आप देखिए, अगर हम इसका कंपोनेंट लेंगे वेट डब्लू का तो एक आएगा डब्लू कॉस अल्फा, है ना, जो कि इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और आपकी रिएक्शन आर को बैलेंस करेगा। ठीक है। उसके अलावा एक होगा डब्लू साइन अल्फा जो कि पैरेलल होगा इंक्लाइंड प्लेन के। तो जब ये एंगल 90 माइनस अल्फा है तो ये ऑटोमेटिकली जो वर्टिकल लग रहा होगा डब्लू कॉस अल्फा वो क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल एंगल क्या है। तो देखिए
डब्लू साइन अल्फा क्या होगा, पैरेलल लगेगा, दैट इज पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन। ठीक है। अब अगर यहाँ से हम बैलेंसिंग की बात करें तो हम कंसीडर क्या कर रहे हैं कि जो हमारी फोर्स है वो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल या अनुदिश लग रही है ना। अब क्या होगा कि इस केस में दो केस बनेंगे। एक तो जब हम जो फोर्स लगा रहे हैं मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स, वो क्या है, वो जिस डायरेक्शन हमको बैलेंस करने के लिए लगाना है, तो बॉडी दो डायरेक्शन में मूव कर सकती है, जब नीचे की तरफ मूव करेगी या जब ऊपर की तरफ मूव करेगी। देखिए वैसे यूजुअली क्या होता है कि बॉडी वेट की वजह से बॉडी सेल्फ जो है ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगी, लेकिन हम दोनों केस को कंसीडर करेंगे। बॉडी वेट की वजह से बॉडी जो है नीचे की तरफ ही मूव करेगी। क्यों मूव करेगी, उसका कारण ये है कि फ्रिक्शन क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था, फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। तो फ्रिक्शन जो फोर्स लग रही होती है बॉडी पे, उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है, सेम अमाउंट में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है ना। अगर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करें तो वो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की होती है, जहां तक वो किसी अप्लाइड फोर्स का अपोज कर सकता है। अब देखिए इस केस को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी समझते हैं। अगर हम बात करें इस इंक्लाइन प्लेन की, तो आप इस पी फोर्स को अभी कंसीडर मत करिए, केवल देखिए कि बॉडी का जो वेट है उसकी वजह से कौन सी फोर्स क्या क्या कॉज करेंगी, क्या क्या इफेक्ट डालेंगे। जो आपका वेट डब्लू है अगर इसका हम दो कंपोनेंट निकालेंगे तो एक आएगा डब्लू कॉस अल्फा, एक आएगा डब्लू साइन अल्फा। डब्लू कॉस अल्फा क्या करेगा, ये जो नॉर्मल रिएक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर, जो प्लेन इंक्लाइन प्लेन है अपने परपेंडिकुलर लगा रहा है, इस नॉर्मल रिएक्शन को ये डब्लू कॉस अल्फा हमारा बैलेंस कर लेगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो हमारी बॉडी बैलेंस्ड हो जाएगी, दैट मीन्स यहाँ पे तो कोई मूवमेंट होना नहीं है। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की, तो हॉरिजॉन्टल में हमारा एक नीचे की तरफ लग रहा है डब्लू साइन अल्फा, है ना। अब अगर नीचे की तरफ एक फोर्स डब्लू साइन अल्फा लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये प्लेन ये जो बॉडी है इसको नीचे की तरफ लाने का प्रयास करेगा। लेकिन जब नीचे की तरफ लाने का प्रयास करेगा तो इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगी बॉडी की, वो क्या होगी, इस डब्लू साइन अल्फा के अपोजिट लगेगी। और वो बॉडी जितनी भी वैल्यू डब्लू साइन अल्फा की होगी उतने अमाउंट में ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। लेकिन अगर ये जो फोर्स म्यू आर वन है, अगर डब्लू साइन अल्फा इससे बड़ा हो गया, अगर डब्लू साइन अल्फा इससे बड़ा हो गया म्यू आर वन से, तो क्या होगा, बॉडी नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। अब बात करते हैं, आपको पता है कि W और R क्या है, एक दूसरे के बराबर है ना, वर्टिकली अपोजिट है। R और W कॉस अल्फा एक दूसरे के बराबर है ना। R1 और W कॉस अल्फा क्या है, एक दूसरे के बराबर है ना। हाँ, तो ये एक दूसरे के बराबर है। अगर आप हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग की बात, पैरेलल टू दिस इंक्लाइन प्लेन के बैलेंसिंग की बात करें तो डब्लू साइन अल्फा जो है ये म्यू R1 को बैलेंस कर रहा है। आपको पता है R1 क्या है, डब्लू कॉस अल्फा के बराबर है। तो यहाँ से आप देखेंगे डब्लू साइन अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, म्यू इंटू डब्लू कॉस अल्फा। तो अगर जो म्यू इंटू डब्लू कॉस अल्फा है ये डब्लू साइन अल्फा से अधिक रहेगा, जो इसका मैग्नीट्यूड है वो डब्लू साइन अल्फा से अधिक रहेगा, तब तो बॉडी हमारी नीचे की तरफ नहीं फिसलेगी। और अगर ये म्यू इंटू डब्लू कॉस अल्फा डब्लू साइन अल्फा से कम हो गया तो डब्लू साइन अल्फा नीचे की तरफ बॉडी को घसीटेगा, है ना। लेकिन क्या होगा कि म्यू इंटू डब्लू कॉस अल्फा कभी इससे ज्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है ना। अगर ये कम है तो ऑटोमेटिकली ये अपने आप को कम कर लेगा। ऐसा नहीं है कि इसकी हर टाइम मैक्सिमम वैल्यू लगेगी और ये ऊपर की तरफ खींचने लगेगा। फ्रिक्शन किसी भी फोर्स का अपोज करता है ना, जो फोर्स लग रही होती है उसका अपोज करता है। अगर वो हैवी मैग्नीट्यूड का है और लिमिटिंग फ्रिक्शन के अंदर उस अप्लाइड फोर्स की वैल्यू है तो उतना फ्रिक्शन वो लगाएगा। अगर लिमिटिंग फोर्स से एक्सीड कर गया तो फिर क्या होगी, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लगेगी और जो फोर्स की डायरेक्शन में है वो उधर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो ये आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू है, अगर इससे कम जो है मैग्नीट्यूड डब्ल्यू साइन अल्फा का है, तब तो बॉडी रेस्ट में रहेगी, लेकिन अगर डब्ल्यू साइन अल्फा अधिक हो गया तो बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगी। एट द सेम टाइम अगर ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू म्यू डब्ल्यू कॉस अल्फा, अगर ये इससे एक्सीड कर भी गया डब्ल्यू साइन अल्फा से, है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू अगर एक्सीड कर भी गई तो जो लगने वाला फ्रिक्शन होगा डब्ल्यू साइन अल्फा के बराबर ही लगेगा। ये नहीं होगा कि अगर एक्सीड कर गई तो ये ऊपर की तरफ खींच ले जाएगा। ये बात आप समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी जो अब लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू होती है या जो फ्रिक्शन होता है, इसी वजह से इसे हम सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहते हैं, क्योंकि जो लगने वाला आपका फोर्स है ये उसके या तो बराबर अमाउंट में फोर्स लगाएगा या उससे कम रहेगा, उससे अधिक नहीं हो सकता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी को मूव कराए। अब आइए यहां पे देखते हैं, अब अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उस केस में क्या होगा, बॉडी नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। तो साम्य कंडीशन को मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया कि बॉडी पे ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स P1 कंसीडर किया। ठीक है, जब हमारी जो ये बॉडी है वो नीचे की तरफ फिसलना स्टार्ट कर दे, अब इस केस में क्या करेंगे, आप यहां पे देखिए, जब हम ये मान के चल रहे हैं कि बॉडी नीचे की तरफ फिसलना स्टार्ट कर रही है तो हमने एक एक्सटर्नल फोर्स P1 ऊपर की तरफ लगाया बैलेंस करने के लिए। अब अगर इसकी हम बैलेंसिंग देखें तो डब्ल्यू साइन अल्फा है ना, और नीचे की तरफ अगर हम फिसलते हुए बॉडी को मान रहे हैं या फिसलने वाली है तो ये जो आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू लगेगी ये ऊपर की तरफ लगेगी। तो डब्ल्यू साइन अल्फा किसके बराबर होगा, ये जो आपने फोर्स लगाया है P1 और प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स म्यू R1, इन दोनों के बराबर होगा हॉरिजॉन्टल में। और वर्टिकल में क्या होगा, R1 बराबर होगा डब्ल्यू कॉस अल्फा के। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, वही हॉरिजॉन्टल जो पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन की बात करें तो यहाँ पे F1 प्लस P1 यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू प्लस P1 बराबर डब्ल्यू साइन अल्फा। तो यहाँ से आपको जो अप्लाइड लोड है या जो आपको रिक्वायर्ड मिनिमम लोड है उसकी वैल्यू कितनी मिल रही है, डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस म्यू R1। आपको पता है रिएक्शन फोर्स R1 बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू कॉस अल्फा वर्टिकल डायरेक्शन में, जो इंक्लाइन प्लेन है उसके वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस करेंगे। तो यहाँ से आपका P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 की वैल्यू यहाँ पे म्यू R1 की जगह पे रख दीजिए। तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस म्यू डब्ल्यू कॉस अल्फा। आप डब्ल्यू कॉमन लेंगे तो साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा। अब जैसे हमने प्रीवियसली भी देखा था तो यहाँ पे भी वही करेंगे कि आपको पता है म्यू बराबर क्या होता है, tan अल्फा और tan फाई। तो इस तरीके से हम म्यू बराबर tan फाई को sin फाई बाई cos फाई लिख सकते हैं। तो म्यू की जगह आप tan फाई बाई sin फाई बाई cos फाई पुट करिए। तो यहाँ पे जब साइन डब्ल्यू साइन अल्फा है, डब्ल्यू हमने कॉमन ले लिया, अब बचा साइन अल्फा, तो साइन अल्फा जो यही रहेगा और म्यू की जगह हम क्या कर देंगे, साइन फाई बाई कॉस फाई बाई इंटू कॉस अल्फा। कॉस फाई से दोनों साइन मल्टीप्लाई कराइए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डब्ल्यू कॉमन ही रहेगा और साइन अल्फा कॉस फाई माइनस कॉस अल्फा साइन फाई।
तो ये आपको साइन ए माइनस बी का फार्मूला दिख रहा होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ देखिए साइन अल्फा कॉस फाई माइनस कॉस अल्फा साइन फाई अपन कॉस अल्फा। तो यहाँ से अगर हम जो मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स है उसकी बात करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, डब्लू साइन अल्फा माइनस फाई। अल्फा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और फाई क्या है आपका, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट केस में जब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो आपकी फोर्स है वो पैरेलल लग रही है इंक्लाइन प्लेन के, जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल लग रही है और बॉडी नीचे की तरफ मूव करने वाली है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जो फोर्स होगी उसको ऊपर की डायरेक्शन में हम इंप्लीमेंट करेंगे। अब आइए हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होती है उस पे और इंक्लाइन प्लेन पे जो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है उस पे कुछ एक न्यूमेरिकल जो है डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ये आपको दिया हुआ है जो हमने कल पढ़ा था पहला केस, कि जब जो है कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल रखी हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखी हो, तो उस पे मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स कितनी लगती है। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका क्या है कि एक रूक्स यानी कि रफ सरफेस है जिस पर कोई एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है। अब उसको चलाने के लिए न्यूनतम फोर्स का हमें वैल्यू ज्ञात करना है, जबकि हमको फ्रिक्शन एंगल जो है वो लेमडा दिया हुआ है। फ्रिक्शन एंगल कितना दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है। अब अगर हम बात करें कि बॉडी अगर मूव करने की कंडीशन में है, जस्ट गोइंग टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अगर बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में मूव करने ही वाली है तो उस टाइम जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, है ना। मतलब कि अधिकतम घर्षण बल की वैल्यू होगी, ठीक है। और अधिकतम घर्षण बल हमारा क्या होता है, उसके अलावा देखें तो हमारी जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका जो वेट है वो डब्ल्यू डाउनवर्ड लग रहा है, और यहाँ पे हमने मान रखा है कि जो इम्प्लीमेंटेड फोर्स है, जो हम अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं, वो हमारा किसी एंगल थीटा पे कार्य कर रहा है, ठीक है। तो अगर इसका हम कंपोनेंट लेंगे तो एफ कॉस थीटा जो वो हॉरिजॉन्टल, दैट मीन्स कि जो आपकी प्लेन है जिसपे ये रखा गया है उसके पैरेलल काम करेगा एफ कॉस थीटा। उसके अलावा एफ साइन थीटा जो है वो रिएक्शन की डायरेक्शन में कार्य करेगा, जो कि वेट को बैलेंस करेगा। तो अगर हम बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस को बैलेंस करें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, तो अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा क्या करेगा कि बॉडी को राइट डायरेक्शन में मूव करने का प्रयास करेगा। अब जब राइट डायरेक्शन में मूव करने का प्रयास करेगा तो क्या होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स आपको इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगी। अब वो माना हमने हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू एफ बराबर म्यू आर है ना। तो आइए देखते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा बराबर म्यू आर। उसके बाद बात करें वर्टिकल डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो एफ साइन थीटा है और आर वो तो वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है, और डब्लू क्या कर रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है ना। तो यहां से बात करेंगे तो आर प्लस एफ साइन थीटा बराबर डब्लू हो जाएगा। अब देखिए म्यू आर, तो आर की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे, वो हो जाएगा
आर बराबर क्या हो जाएगा डब्लू माइनस एफ साइन थीटा। और यहाँ से अगर बात करेंगे कि आर की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखें तो रखेंगे तो एफ कॉस थीटा बराबर म्यू आर की जगह आप रखेंगे डब्लू माइनस एफ साइन थीटा। इसको आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको एफ कॉस थीटा और म्यू एफ साइन थीटा जो है इधर लेके आएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। तो एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा म्यू इंटू डब्ल्यू। अब आपको चूंकि फ्रिक्शन एंगल क्या दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है, और आपको पता है कि जो टेंजेंट होता है फ्रिक्शन एंगल का वो क्या होता है म्यू के बराबर होता है ना। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो आपका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू वो बराबर टेन अल्फा हो जाएगा और टेन लेमडा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे म्यू की जगह टेन लेमडा रख दीजिए। तो अगर आप म्यू की जगह टेन लेमडा रखेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएंगी एफ कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, और म्यू की जगह आप टेन लेमडा रखेंगे इक्वल टू डब्लू टेन लेमडा। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं टेन लेमडा को साइन लेमडा बाई कॉस लेमडा भी लिख सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे साइन लेमडा बाई कॉस लेमडा कर देंगे और कॉस लेमडा को इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ भी कॉस लेमडा और इस इक्वल टू के इधर भी कॉस लेमडा अपान में रहेगा, इधर भी वो कॉस लेमडा कट जाएगा। तो ये बचेगा एफ कॉस लेमडा और यहाँ से जो कॉस लेमडा आएगा वो, तो कॉस थीटा प्लस इंटू कॉस लेमडा प्लस एफ साइन थीटा साइन लेमडा बराबर डब्लू साइन लेमडा। अब यहाँ से देखेंगे कॉस ए माइनस बी का फार्मूला यानी कि थीटा माइनस लेमडा का फार्मूला बनेगा, वो क्या होगा कॉस ए माइनस बी का फार्मूला जैसे कि आपको पता है होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, अगर माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, है ना। तो यहाँ से आप देखेंगे एफ कॉस थीटा माइनस लेमडा बराबर डब्लू साइन लेमडा। तो एफ की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी डब्लू साइन लेमडा अपान कॉस थीटा माइनस लेमडा। अब अगर बात करेंगे जैसे कि हमने डेरिवेशन में क्वेश्चन के देखा था कि यहाँ पे हमें मिनिमम फोर्स चाहिए, तो मिनिमम चाहिए तो यहाँ पे जो कॉस थीटा माइनस लेमडा ये मैक्सिमम होना चाहिए और कॉस जीरो की वैल्यू मैक्सिमम होती है यानी कि 1 होती है ना भाई। कॉस अगर देखा जाए ग्राफ तो साइन और कॉस की वैल्यू किस रेंज में होती है 0 to 1 के बीच में होती है। तो यहाँ से कॉस मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और 1 कितने डिग्री पे होगी 0 डिग्री पे, यानी कि थीटा माइनस लेमडा बराबर 0 होना चाहिए। तो यहाँ से थीटा बराबर लेमडा। अगर आप तो अगर हम देखेंगे यहाँ से रखेंगे तो जो हमें मिनिमम वैल्यू फोर्स की मिलेगी जब आप थीटा माइनस लेमडा थीटा इक्वल टू लेमडा रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डब्लू साइन लेमडा और यहाँ पे लेमडा लेमडा रखेंगे कॉस जीरो यानी कि 1। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा डब्लू साइन लेमडा, ये हमारी क्या होगी मिनिमम वैल्यू होगी। इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद आइए बात करते हैं इंक्लाइन प्लेन की। जब बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही हो उस पर एक बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पिंड किसी रफ सरफेस के नत सतह पर यानी कि इंक्लाइन प्लेन पे नीचे की तरफ सरक रहा है ना। सतह के समांतर व आवश्यक बल ज्ञात कीजिए जो पिंड को नीचे सरकने से रोक सके। ठीक है, तो हमें मतलब कि ये जो बॉडी है वो नीचे की तरफ फिसल रही है, हमें इस सरफेस के पैरेलल जो है रिक्वायर्ड फोर्स ज्ञात करने हैं जो कि बॉडी को बैलेंस कर सके। तो आइए देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में ऑलरेडी उसने मेंशन कर रखा है कि बॉडी नीचे की तरफ फिसल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लगेगी। और वो कितनी लगेगी, क्योंकि फिसलना स्टार्ट कर चुकी है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर लगेगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा क्या होता है म्यू इंटू रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन दैट इज आर। ठीक है, अब मान लीजिए बॉडी का वेट डब्लू है
तो कंपोनेंट उसके निकालेंगे तो एक कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू प्लेन आएगा, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, वो आएगा डब्लू कॉस थीटा, और पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन वो आएगा डब्लू साइन थीटा। अब अगर हम फोर्सेस को बैलेंस करें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, तो देखेंगे कि प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन की बात करेंगे तो जो आपकी फ्रिक्शन फोर्स है और प्लस जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है, प्लेन के अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, और जो आपकी डब्लू का कंपोनेंट डब्लू साइन अल्फा है वो प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। सेम डब्लू कॉस अल्फा जो है वो उसके अगेंस्ट में इंक्लाइन प्लेन एक रिएक्शन फोर्स बॉडी पे लगा रहा है आर। तो अगर बैलेंसिंग की बात करें, तो अगर बॉडी के बैलेंसिंग की बात करेंगे तो जैसा कि आप देख रहे होंगे एफ, दैट इज की जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और आपका फ्रिक्शन फोर्स दैट इज म्यू आर। तो एफ प्लस फ्रिक्शन फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू स्मॉल एफ, ये किसको बैलेंस कर रहेगी, डब्लू शाइन अल्फा को, है ना। तो ये बराबर होगी डब्लू शाइन अल्फा की। बैलेंसिंग कंडीशन को कंसीडर करने के बाद ये कंडीशन हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो आपका अप्लाइड फोर्स होगा डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स हमारी क्या होती है, म्यू इंटू आर। तो यहाँ से आप रिक्वायर्ड फोर्स हमारी क्या हो जाएगी, एफ बराबर डब्लू साइन थीटा माइनस म्यू इंटू आर। इसी तरीके से अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें प्लेन के, तो यहाँ पे आर बराबर डब्लू कॉस थीटा। अब आर की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे तो आपको रिक्वायर्ड मिनिमम फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब उसने मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है, उसने वेरिएबल्स के फॉर्म में पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा डब्लू साइन थीटा माइनस म्यू डब्लू कॉस थीटा। डब्लू को कॉमन ले लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। आइए एक क्वेश्चन इस पे और डिस्कस करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, पचास किलो न्यूटन का एक पिंड किसी रफ सरफेस पे आपके रखा हुआ है। यहाँ पे आपको फ्रिक्शन कॉफिशिएंट जो इस बॉडी और प्लेन सरफेस रफ सरफेस के बीच में लग रहा है म्यू, उसकी वैल्यू आपको 0.3 दी हुई है। कह रहा है कि बल का मान ज्ञात कीजिए जो 36 से 30 डिग्री एंगल पे लगता हुआ पिंड को संतुलन में बनाए रखे। उसके अलावा इसने दो कंडीशन दी है, पहला जब P खिंचाव बल है और जब P धकेलता है, यानी कि कंप्रेसिव और टेंसाइल दो फोर्सेस कार्य कर रही है ना। एक बार P क्या करता है, बॉडी को खींचता है और एक बार धकेलता है, दोनों केस में हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो आपका यहाँ पे P फोर्स लग रहा है इसको हम इसका कंपोनेंट लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा बाहर की तरफ आएगा W और P, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो हमारा P का कंपोनेंट P कॉस अल्फा जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा, और P साइन अल्फा जो है वर्टिकल डायरेक्शन में, दैट इज इन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फोर्स कार्य करेगा। उसके अलावा पहले केस में जब P जो है वो टेंसाइल फोर्स होगा तो क्या करेगा, जो आपका म्यू आर है वो अपोज करेगा, तो ये क्या होगा, बॉडी की इस P के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अब आइए हम फोर्सेस को अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस करें, तो अगर हम पैरेलल टू प्लेन देखें तो हमारा P cos 30
ये किसके बराबर होगा, इस म्यू आर के बराबर होगा, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। यहाँ से आपको ये इक्वेशन मिलेगी। उसके बाद वर्टिकल डायरेक्शन की बात करेंगे तो आपको P sin 30 प्लस R बराबर W होगा, है ना। तो R प्लस P sin 30 बराबर W को क्या दिया हुआ है, 5 किलो न्यूटन लोड जो है बॉडी का वो दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 0.5। अब साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, 0.5 ही हो जाएगा। R की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, P cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 यानी कि √3/2। √3/2 की वैल्यू 0.866 होती है। तो P cos 30 बराबर यहाँ पे आपको दिया हुआ है म्यू की वैल्यू 0.3 दी हुई है, R की वैल्यू आप 5 माइनस 0.5 की रखेंगे। तो इस 0.5 इंटू 0.3 यानी कि 0.15 पी को आप इधर ट्रांसफर करेंगे और ऐड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1.016 पी, है ना। और ये बराबर किसके हो गए, 5 इंटू 0.3 यानी कि 1.5। तो यहाँ से आपका P बराबर कितना आएगा, 1.5 बाई 1.016 यानी कि 1.476 किलो न्यूटन। फिर सेकंड केस देखें। सेकंड केस देखिए, जब आपका P जो है कंप्रेसिव फोर्स होगा तो क्या होगा कि फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो इसके अपोजिट काम करेगा, तो यानी कि ये इसको इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में धकेल रहा होगा। ये अप्लाइड फोर्स, हमारा फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट कार्य करेगा, यानी कि क्या करेगा, ये राइट टू लेफ्ट टू राइट की तरफ कार्य करेगा, है ना। जब हमारा P कंप्रेसिव होगा तो ये राइट टू लेफ्ट की तरफ कार्य कर रहा होगा, तो हमारा रिएक्शन जो फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू आर वो लेफ्ट टू राइट की तरफ लगेगा। तो यहाँ से देखिए जाए, अब सेम चीज कंपोनेंट फिर हम यहाँ पे लेंगे P का, तो P cos अल्फा जो होगा या P cos 30, ये क्या करेगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पैरेलल टू प्लेन लगेगा, और जो आपका P sin 30 होगा वो R के अपोजिट और W के डायरेक्शन में डाउनवर्ड लग रहा होगा। तो अगर यहाँ से आप फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बैलेंस करेंगे तो म्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए म्यू आर बराबर P cos 30, और वर्टिकल की बात करेंगे तो W यानी कि 5 किलो न्यूटन प्लस P sin 30 बराबर R। यहाँ पे देखिए तो म्यू आर बराबर P cos 30 और R बराबर क्या हो जाएगा, 5 प्लस P sin 30। तो यहाँ से sin 30 की वैल्यू आपको पता है हाफ होती है, तो R बराबर 5 प्लस 0.5 P हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि आप, तो म्यू की वैल्यू आपको दी हुई है 0.3, ठीक है। अब आप R की वैल्यू जो है यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ से आपका आएगा P cos 30 वैल्यू √3/2, ये बराबर हो जाएगा म्यू यानी कि 0.3 और R बराबर आपको 5 प्लस 0.5 P यहाँ पे रखेंगे। अब देखिए 5 से 3 का 0.3 का मल्टीप्लाई कराएंगे 1.5 आएगा, और 5 से 0.3 से 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.15 P आएगा, लेकिन इधर जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यानी कि P कॉमन हो जाएगा 0.866 माइनस 0.15, तो ये बचेगा 0.716। अब 0.716 P बराबर क्या हो जाएगा, 1.5, तो यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा 1.5 बाई 0.716, तो बराबर 2.095 किलो न्यूटन जो है आपका, ये इतनी आपको मिनिमम फोर्स लगानी पड़ेगी दोनों ही केसेस में बॉडी को मूव कराने के लिए, ठीक है। तो जो बेसिक क्वेश्चंस हैं इंक्लाइन प्लेन पे, और जब आपका बॉडी जो है बॉडी पे लगने वाला फोर्स हॉरिजॉन्टल हो तब, और जब वो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल लग रहा हो तब, दोनों केसेस में हम इस तरीके से क्या नाम है क्वेश्चन को, अगर आपका इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है तो उस पर जब अपवर्ड लग रहा है उसका केस हमने डिस्कस किया, और जब
आपका हॉरिजॉन्टल में प्लेन के पैरेलल लग रहा है, तो उसका केस हमने डिस्कस किया। अब अगर हम बात करेंगे इसी में इंक्लाइन प्लेन में, तो हमारा दूसरा केस ये बनता है कि जब जो फोर्स लग रही है वो लगने वाली फोर्स क्या हो, नीचे की तरफ ना लगे, ऊपर की तरफ ना लगे। दैट मीन्स की बॉडी क्या है, ऊपर की तरफ मूव करे। पैरेलल प्लेन के पैरेलल तो फोर्स लग रही है, लेकिन बॉडी क्या कर रही है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो उस केस में हमारी क्या कंडीशन होगी, किस तरीके से हम बैलेंस बॉडी को बैलेंस करेंगे जब बॉडी हमारी ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो इस केस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो है हम यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आप लोग इस पे बेस्ड जो इंक्लाइन प्लेन पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपके इसमें होंगे बुक्स में, उसको आप प्रैक्टिस करिएगा। जो बुक्स में आपकी एक्सरसाइज दी है उसमें भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिएगा, और कोई डाउट होगा तो वो आप पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे की केसेस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।